ऐसी सेवा प्रारंभ भई कि एक बार आपने ठाकुर जी को दूध भोग पधराया, और जैसे ही दूध भोग पधराया, दूध भोग आते ही ठाकुर जी सबके सामने तो स्वरूप में रहते थे, लेकिन पर्दा लगते ही ठाकुर जी सचल हो जाते थे। सबके सामने ठाकुर जी ऐसे खड़े रहते, लेकिन जैसे ही पर्दा लगता सोई ठाकुर जी चलन लगते, बैठन लगते, उठन लगते, और तुरंत चल उठते बैठते नहीं, अपनी सैया से उतर के आते और गुसाई जी की गोद में बैठ जाते, और गुसाई जी गोद में बैठ के कहते अब मोए दूध को भोग लगाओ। तो गुसाई जी सोने की सुंदर पात्र से कटोरी में दूध भरते और दूध भर के लाला को देते, लो लाल जी पी लो। ठाकुर जी फूंक मारते, फिर गुसाई जी फूंक मारते। ठाकुर जी जैसे ही पीते, पी के मुंह बना लियो ठाकुर जी ने। गुसाई जी बोले, जय जय कहा गए हो, आप मौकाई को बना रहे हो? अरे जा में इतनी मिश्री डाल दी है, मेरे सबरे होठ चिपक गए, बहुत मिश्री पड़ गई है, बहुत मीठा है गो है, मेरा मन नहीं कर रहा यार पीवे को। गुसाई जी विठलनाथ जी बोले, अच्छा तो आप सेज पे विराजो, मैं अभी आऊं। अब बाहर खड़े दर्शनार्थियों को लगता है भीतर भगवान हैं और उनके अर्चक हैं, पर पर्दा लगते ही भीतर तो लाला और मैया जैसी लीला हो गए। ठाकुर जी को फिर उठाते हैं, सेज पे खड़ा करते हैं, ठाकुर जी फिर ऐसे खड़े हो जाते हैं सबके लिए, और जैसे पर्दा खुले ठाकुर जी ऐसे सब कहें जय हो गोवर्धन नाथ की जय हो। अब गुसाई जी दौड़े दौड़े रसोई में जामे, दूसरा दूध तैयार करें और वहां में नेक नेक मिश्री डालें, ज्यादा मीठो नहीं करें, और दोबारा दूध भोग तैयार करके पात्र में धर के जैसे ही लामे, जैसे ही पर्दा करें ठाकुर जी फिर सहज रह जाएं, बोले मुझे जल्दी पवाओ, मुझे भूख लग रही है। गुसाई जी बैठ जाएं, अपनी गोद में इत्र लगावे, फिर ठाकुर जी आके बैठे, कटोरी में भर के लो लाला पियो। अभी तातो है, तातो मतलब गरम। ठाकुर जी कह रहे हैं अभी तातो है या ठंडो करो, फिर गुसाई जी उसमें फूंक मारते हैं, धीमे से ऐसे हाथ रख के, कहीं हमारे उच्छिष्ट नहीं हो जाए। फिर ठाकुर जी पीते हैं, फिर मुंह बना लें। गुसाई जी बोले, जय जय अब कहा भयो? बोले अब तो जी खारो ही रहेगो, अब तो यम मिश्री ना है, अब ये मीठो ही ना लग रो मुंह को, अब ना पी रो। ऐसे नखरे करें ठाकुर जी गुसाई जी के साथ। गुसाई जी के देखो लाल जी, ये नखरेबाजी मत करे करो, ये सत्य घटना है, भक्तमाल जी में वर्णन है। गुसाई जी कह रहे हैं ऐसे नखरे मत करे करो, कभी क्यों मिश्री ज्यादा है, कभी क्यों मिश्री कम है, दूध ना पीनो तो ऐसी मना ना, पीनो तो है पर आनंद ना आ रहा, मुझे सुख ना मिल लो या में। गुसाई जी बोले रुको फिर ते कछु करूं, फिर तो उठा के खड़े किए, फिर यूं खड़े है गए, पर्दा खोल के गए मंदिर में जाके, रसोई घर में जाके, अब तीसरा दूध औटायो, बा में मिश्री डारी ना, दूध औटा के दूध अलग लाए, मिश्री अलग लाए, और ठाकुर जी के सन्मुख पधरा के बोले, जे रही मिश्री जे रही दूध अपने आप मिलाओ, जितनी चाहिए पी लो। ठाकुर जी के नेत्र सजल है गए। ठाकुर जी बोले, मैं तो तुम्हारो लाला हूं, मुंह पे मिलानो आवे ही ना है, मुंह पतो ही ना है मिश्री कैसे डारे, मुंह पतो ही ना है या दूध को ठंडो कैसे करें। आप मुंह को लाला मानो ना, लाला अपने आप दूध पीवे, वो तो मैया पिवावे सोई पीवे। गुसाई जी बोले, आज तुम्हारी दूध पीवे की इच्छा ही ना है, सही बात तो जे है, लेकिन लाल जी दूध ना पियोगे तो गाल सबरे पिचक जाएंगे तुम्हारे, पत्र दुबरे है जाओगे, नेक्स्ट तो पेट तुम्हारो बाहर निकल आओ, भीतर चलो जाएगो, एक गदमदरा से तुम्हारे हाथ है गए सबरे सूख जाएंगे, और जैसे ही तुम सूखे सूखे से है जाओगे, फिर किशोरी जी आपको रास में ना ले जाया करेंगी। सोई ठाकुर जी ने सबरो दूध लियो और लेके मुंह धर के पी गए। वो नाय में पत्रो ना होंगे, मुंह तो तगड़ो है नो है। ऐसे श्री गुसाई जी, ठाकुर जी ऐसी लीला करते उनके साथ। और ये लीला होने के बाद गुसाई जी एकांत में बैठ करके नेत्रों से अश्रु प्रवाह करते, मुंह पे कितनी बड़ी कृपा, ये ठाकुर जी मुझसे कितनो प्रेम करें, ये मुंह पे कितनो प्रेम न्योछावर करें।
एक दिन गुसाई जी ठाकुर जी जैसे विराजते हैं ना, तो जहां विराजते हैं वहां पीछे जैसे हमने मसनद लगाई है, ऐसे ही ठाकुर जी की कमर पे टेक के लिए गुसाई जी ने एक गद्दी बनवाई, और गद्दी बनवाई, यहां मसनद लगाई, यहां मसनद लगाई। ठाकुर जी बोले जे कहा कर रहे हो? गुसाई जी बोले जय जय आप पूरे दिन खड़े रहो, थकान है जाती होगी तो न कैसे पीछे टेक ले ले करो, और कभी कभी अवसर मिले करे तो बगल में मसनद है इन पर पौड़ जाए करो। ठाकुर जी बोले मो यहां में सुख ना मिले, तो बोले कैसे सुख मिलेगा? बोले तुम लेटो नीचे। गुसाई जी लेट गए और ठाकुर जी ऊपर से पट उनके ऊपर कूद गए, और कूद करके उनके पेट पे ही लिपट गए। बोले जे सबसे बढ़िया सेज है, मैं तो यहीं सोऊंगो, मैं तो यहीं बैठूंगो, मैं तो यहीं लेटूंगो। और गुसाई जी से कहें गुसाई जी आप पीछे बैठो और आपके पेट जो नेक्स्ट से पेट निकलो या ते टेक लगा के बैठूंगा मैं, मोई ये गद्दी ना चाहिए, मोई मसनद ना चाहिए, मैं तो लाला हूं, लाला तो गोद में बैठे। इतना प्रेम ठाकुर जी करते थे। गीता में भगवान कहते हैं ये यथामाम प्रपद्यन्ते, जो मुझे जैसे भजेगा मैं उसको वैसे ही प्राप्त होता हूं। गुसाई जी लाला मानते थे तो ठाकुर जी लेश मात्र भी प्रकट नहीं होने देते थे कि वे परमात्मा है, वे लाला ही रहते थे। ऐसे गुसाई श्री विठलनाथ जी, उनकी सेवा। एक दिन गुसाई जी श्रृंगार कर रहे थे ठाकुर जी का, और ठाकुर जी को श्रृंगार करते करते इतने में खिड़की थी मंदिर के गर्भगृह में, वहां गर्भगृह की खिड़की में एक बंदर आ गयो, और जैसे ही बंदर आयो तो ठाकुर जी ने बंदर को देखो तो बंदर ठाकुर जी पे करे खो, और जैसे ही ठाकुर जी पे करे खो खो, गुसाई जी के ओ देख बंदर आगो, गुसाई जी देखो बंदर आगो या भगाओ यहां ते। गुसाई जी बोले बंदर ते डर रहे हो? बोले मुझे डर लग रहा हो, देखो ये मुझे कहीं खा नहीं जाए, ये बंदर मुँह ना खावे को, मेरे बंटा भोग में जितना प्रसाद लगो सब इनको लेके भाग जाएगो, या को भगाओ यहां ते। गुसाई जी ने तब तो बंदर भगा दिया, लेकिन बाद में मन में सोचने लगे ऐसे बैठे बैठे, बोले यही श्री कृष्ण है और यही अपने त्रेता युग में राम थे, और रावण को मारवे के काजे बंदरन की सेना लेके गए। जिन बंदरन ने राम रावण युद्ध में इतनो पराक्रम करके ठाकुर जी को विजयी करवायो, आज उन्हीं बंदरन ते इतनो डर रहे हैं। मन में ऐसे विचार करने लगे। ठाकुर जी तो सबके मन की जाने। ठाकुर जी तुरंत उतर के नीचे आए और आकर के बोले गुसाई जी कहा सोच रहे हो मन में? मन में आप यूं सोच रहे हो कि मैं बंदरन ते काय को डर रहा हूं? अरे मैं बिल्ली तो डरूं, मैं बंदर ते डरूं। क्यों? क्योंकि आप मोए लाला मानो, और आपके मन में ये भावना आ रही है कि मैं डर का ही को रहूं। लाला की भावना मत रखो, फिर परमात्मा की भावना रखो मेरे प्रति। अगर लाला मानो तो तुम्हें आज भी ठाकुर जी ऐसे ही भाव से विराज रहे श्रीनाथ जी में।